हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे कि AWS में IAM यूज़र कैसे बनाएं और क्यों बनाएं। तो AWS का एक प्रिंसिपल है, AWS लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आप इसमें जाएंगे तो इसमें AWS ने यही बताया कि आप एक यूज़र को मिनिमम परमिशन दीजिए जिससे कि उसका काम चल सके, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं देनी है। तो इसलिए हम IAM यूज़र्स बनाते हैं जिससे कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उनको परमिशन असाइन कर सके। सो फर्स्ट स्टेप इज़, मैंने ये कंसोल ओपन कर लिया है। तो आप AWS कंसोल के अंदर जाकर चाहे यहाँ से सर्च कर लीजिए IAM सर्विस में जाना है, ठीक है। फिर आप जाइए यूज़र्स में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यूज़र नहीं है, तो हमें यूज़र क्रिएट करना है। तो यूज़र क्रिएट तो हो जाएगा गाइस, लेकिन उसमें परमिशन असाइन करने के दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट IAM पॉलिसीज़ उसमें अटैच कर दो, या दूसरा तरीका ये है कि आप ग्रुप्स में जाइए। तो ग्रुप, ये लिखा हुआ है ग्रुप क्या होता है कि ग्रुप इज़ ए कलेक्शन ऑफ IAM यूज़र्स। तो एक ग्रुप के अंदर आप काफ़ी सारे यूज़र्स, मल्टीपल यूज़र्स डाल सकते हो। तो मैंने ये पहले बनाया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल इस वाले ग्रुप में अगर कोई भी मैं यूज़र बनाऊं और ये ग्रुप उसमें अटैच कर दूं, तो उसको आप देखेंगे तो उसको ये एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए हम एक IAM यूज़र बनाएंगे जिसको हम S3 का रीड ओनली एक्सेस देंगे। तो हम ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप का नाम S3 रीड ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलिसी असाइन करनी है आपको कि कौन सी पॉलिसी आप चाहते हैं कि जो यूज़र इस ग्रुप में हो उनको परमिशन मिले। तो S3, जस्ट टाइप S3। तो आप देखेंगे कि S3 DMS Redshift, S3 फुल एक्सेस, S3 रीड ओनली एक्सेस, दैट्स इट। तो ये ग्रुप क्रिएट हो गया है गाइस। अब चलते हैं यूज़र्स पे, क्लिक ऑन क्रिएट यूज़र। यहाँ पे आपको नाम देना है, सो डेमो S3 अकाउंट, ओके। मैनेजमेंट कंसोल का आप एक्सेस देना चाहते हो, यस देना चाहते हैं। तो अब ये रिकमेंड करेगा कि आइडेंटिटी सेंटर यूज़ करो, लेकिन नहीं, अभी हमें IAM यूज़र ही क्रिएट करना है। तो आइडेंटिटी सेंटर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब बताना मुझे कमेंट में अगर आइडेंटिटी सेंटर के ऊपर भी आपको एक ट्यूटोरियल चाहिए। तो कंसोल का पासवर्ड में ओके, देखो नेक्स्ट। तो गाइज ये वो ऑप्शन है जो मैं आपको बता रहा था कि आप यहाँ से, अब जैसे कि इस यूज़र के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ से भी इसको S3 रीड ओनली एक्सेस, ये वाली पॉलिसी यहाँ से भी अटैच कर सकता हूँ। दैट इज़ वन वे दिस विल वर्क। एंड जो हमने ग्रुप बनाया है अभी, ये S3 का रीड ओनली, जिसमें कि S3 रीड ओनली एक्सेस पॉलिसी अटैच्ड है। तो अगर मैं इस यूज़र को इस ग्रुप में अटैच कर दूँ, सो दैट इज़ ऑल्सो द सेम थिंग, वो भी एक ही बात है। तो आप देखेंगे कि इस यूज़र में, ये यूज़र है कंसोल का पासवर्ड ऑटो जनरेट, और ये पॉलिसी आ गई है। अब आप सोचेंगे कि यार हमने तो ये लगाई नहीं है। तो ये पॉलिसी अपने आप इसलिए आई है जिससे कि इस यूज़र को ये एक्सेस हो कि वो अपना पासवर्ड चेंज कर सके, क्योंकि हमने ऑटो जनरेट यूज़ किया है। तो उसमें एक नीचे टिक आया था, राइट, कि लेट द यूज़र चेंज पासवर्ड व्हेन ही लॉग इन फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। और ये S3 रीड ओनली ग्रुप हमने बनाया था अभी, करेक्ट। सो वी विल क्लिक ऑन क्रिएट यूज़र, ओके। तो ये रहा गाइस कंसोल लॉगिन जैसे ही तुम्हें मिला है, और ये अकाउंट और ये पासवर्ड, ठीक है। तो अब आप ईमेल भी कर सकते हो जिसके लिए बनाया है, लेकिन अभी हम ईमेल नहीं करेंगे, हम एक लॉगिन करके देखते हैं। सो लेट्स गो हियर, सरनेम, पासवर्ड। गाइस मैंने इसमें न्यू पासवर्ड टाइप किया है। वी विल क्लिक ऑन कन्फर्म चेंज। एज यू कैन सी वी आर इन अवर AWS अकाउंट। तो S3 का रीड ओनली एक्सेस हमने इसको ग्रांट किया हुआ है। तो वी विल गो टू S3 सर्विस। और मैं क्या करूँगा, मैं एक बकेट क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। सो टेस्टिंग वोपो, just a random name guys, okay. Leave everything default and we will click on create user. So see, failed to create user, your permissions. So S3 create bucket permission is required, जो कि परमिशन नहीं है, एक्सेस डिनाइड एरर आ गया, तो बकेट क्रिएट नहीं कर सकता है।
वाई? क्योंकि हमने S3 रीड ओनली पॉलिसी अटैच करी है, आप बस देख सकते हो, बट यू कैन नॉट क्रिएट बकेट एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। ठीक है गाइस, तो जैसे ही आप यूजर्स के पेज पर आओगे आपको ये यूजर्स नज़र आएंगे जो आपने क्रिएट करा है। तो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये वार्निंग आ रही है कि अनेबल विदाउट MFA, बिकॉज आपने MFA भी नहीं लगाया। तो आप इस पर क्लिक करें अनेबल MFA, क्योंकि ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है गाइस, आपको MFA करना ही चाहिए, हर चीज़ पे MFA लगा दीजिए। डिवाइस नेम, सो माई मोबाइल। तो आप ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू, सिक्योरिटी की थ्रू किसी से भी लगा सकते हैं, तो ऑथेंटिकेटर ऐप से आप लगा सकते हैं। ये आपको सेटअप करना पड़ेगा। आप, ये सिंपल है गाइस, ये आप कर ही लोगे। तो ये तो सिंपल प्रोसेस है। आप गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके और वहाँ पर ये QR कोड स्कैन करोगे, फिर आपको 2 बार कोड डालने होंगे और दैट्स इट, ये आपका MFA यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ इशू हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, आपको कुछ और ये आइडेंटिटी सेंटर के बारे में अगर जानना हो कि यहाँ पे आइडेंटिटी सेंटर क्यों AWS आजकल रिकमेंड कर रहा है, तो इसके बारे में आपको कुछ जानना हो कि हम ये यूज़र एक्सेस वाली चीज़ आइडेंटिटी सेंटर के थ्रू कैसे अनेबल करें, तो आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।